बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम देखने वालों को फयाज जमाल भट्ट की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मौजूद नाज़रीन, आज बात करेंगे नूराबाद इलाके के हवाले से। और मेरे दाएं जानिब और आपके बाएं जानिब जिस ऑफिसर का चेहरा आप देख रहे हैं, ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नूराबाद हैं, बशीरुल हसन भट्ट साहब हैं। इनसे बात करेंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सर्दियों का जो बादशाह है चिले कलान जारी है और आज 8वां दिन है। और आपको बता दें कि 2 और 3 जनवरी को जो है पेशन गोई की गई है महकमे मौसमियात की जानिब से कि बर्फबारी हो सकती है। और ये जो पहाड़ी इलाका है, अगर नूराबाद के हवाले से बात करें, सब डिस्ट्रिक्ट है, पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे लोगों को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है विंटर्स में। तो पिछले साल भी हमने विंटर से पहले, बर्फबारी से पहले बशीरुल हसन साहब से बात की थी कि तैयारियों के हवाले से, और आज भी हमने मुनासिब है कि देखते हैं क्योंकि लोग जो हैं वो नज़र रखते हैं और हमारा हक बनता है कि लोगों तक बात पहुंचाए। क्या मैसेज रहेगी एसडीएम साहब की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से। बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। हमारे इस सेगमेंट में आपका खुश आमदीद। अब इस साथ थोड़ा सा बता दीजिएगा, अब महकमे मौसमियात ने भी पेशन गोई की है कि 2 और 3 के दरमियान जो है बर्फबारी हो सकती है, क्योंकि नूराबाद आप खूबी जानते हैं कि पहाड़ी इलाका है और विंटर में खासकर यहाँ पे 4-5 फुट बर्फ भी रिकॉर्ड की जाती है। सब डिविजनल जो इंतज़ामिया है किस तरह मुतहरिक हैं और क्या क्या इंतजाम किए? देखिए जी, इसमें जो ऑलरेडी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो विंटर प्रिपेयर्डनेस की मीटिंग ऑलरेडी नवंबर में ही हुई थी, तो कल भी एक मीटिंग, परसों भी एक मीटिंग हुई। तो ऑलरेडी हमने भी सब डिविजनल लेवल पे इसमें एक मीटिंग ऑलरेडी हमने जितने भी डिपार्टमेंट्स इस के साथ मुंसलिक है उन तमाम डिपार्टमेंट्स को हमने बुलाया, जिसमें मैकेनिकल्स जो हमारा डिपार्टमेंट है, आरएनबी है, पीएमजीएसवाई है, हेल्थ है, फूड एंड सप्लाईज है, या बाकी जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको हमने बुलाया। पीएचई है, पीडीडी है, तो तमाम डिपार्टमेंट्स की मीटिंग ली। इसमें ऑलरेडी हमने सब डिवीजन लेवल पे एक कंट्रोल रूम बनाया है, जिसमें हमारे तहसीलदार साहब है, हमारे नायब तहसीलदार जितने भी 7 नयाबतों में हैं उनका नंबर है, हमारे जो फील्ड स्टाफ है उनका नंबर है, एवं हमारे जो तमाम डिपार्टमेंट जो भी एसेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट्स जो भी है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, पीएचई हो, पीडीडी हो, मैकेनिकल हो, आरएनबी, पीएमजीएसवाई, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स के जो एडब्ल्यू साहिबान हैं या जेई साहिबान, उनका नंबर उस जो कंट्रोल रूम में हमने रखा है। उनके नंबर्स हमने ऑलरेडी सर्कुलेट भी किए हैं। जब भी कहीं हमें कोई इमरजेंसी होती है तो उसी वक्त हम तुरंत एक्शन लेते हैं। कोशिश करेंगे जिस तरीके से पिछले साल हमने बिल्कुल बड़े हसन तरीके से यहाँ हमारी डीसी साहब की सदारत में हमारी सब डिविजनल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया, कोशिश करेंगे इस साल भी उसी लगन से और उसी जोश से करेंगे, ताकि लोगों को जहां भी मुश्किलात हो कोशिश करेंगे उनको आज़ाला करने। बट साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम जो है पूरी तरह तैयार हैं, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा राशन के हवाले से अगर बात करें, जिस तरह सरकार जो दावा करती है कि डंपिंग वगैरह हम करते हैं, तो देखिएगा राशन और बिजली के हवाले से, क्योंकि विंटर में ज़्यादा शिकायतें मिलती हैं। देखिए जी, एक तो जो राशन के बारे में आपको बताएंगे कि ऑलरेडी मैंने जो हमारे 4 TSOs हैं उनसे मैंने बात की, उनसे मैंने मीटिंग भी ली है, कल ही हमने उनसे मीटिंग ली। तो इसमें ऑलरेडी जो हमारा मार्च तक जो डंपिंग, ऑलरेडी हमारी जो भी डंपिंग साइट्स जो है हमारी सब डिवीजन लेवल पे है, जहाँ जहाँ इनकी डंपिंग वहाँ राशन पहुँच गया है और लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। इस वक्त हमारे पास बिल्कुल अप टू मार्च बिल्कुल राशन यहाँ पे मौजूद है, कोई इंशाल्लाह दिक्कत नहीं होगी। उसके साथ साथ बिजली और पानी का जो आप बोल रहे हो, तो पानी का बहुत हद तक हमारे जो जेजेएम की स्कीम इस वक्त चल रहे हैं, कुछ उसमें ऑपरेट भी हो गई है, तो कुछ अभी मुझे लग रहा है आने वाले महीनों में जो हमारे यहाँ अगर आप देखोगे तो हर जगह यहाँ इस वक्त जो फिल्ट्रेशन प्लांट है, वाटर रिजर्वायर बन रहा है, आपने खुद भी देखा, हर जगह आप गए, तो उसमें थोड़ा बहुत अभी टाइम लगेगा। इंशाल्लाह वो जो पानी की जो किल्लत इस एरिया में, हमारे एरिया में थी, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस साल जो है वो बिल्कुल ख़त्म होगी, पूरी तरीके से ख़त्म होगी, क्योंकि जेजेएम स्कीम का यही मकसद है, हर अगर हमने जो जल पहुंचाना है, नल पहुंचाना है। इसके साथ साथ जो बिजली का जो मसला है, बिजली में हमें प्रॉब्लम आती है बीच बीच में, वो मैं मानता हूँ, बिजली की जो हमें सप्लाई है वो कम आती है। मैंने आज भी हमने ब्लॉक दिवस में मीटिंग की, खुसूसन मैंने पीडीडी डिपार्टमेंट को हिदायत दी कि बिजली की जो कटौती यहाँ होती है उसमें थोड़ा बहुत आप इसमें देख लीजिए कि कटौती क्यों होती है। तो कोशिश करेंगे जिस हिसाब से उन्होंने एक शेड्यूल निकाला है, तो उसी हिसाब से कोशिश करेंगे कि लोगों को उसी हिसाब से बिजली मिले। उसके साथ साथ जो हमारा इस वक्त जो मैकेनिकल सब डिवीजन है, अभी हाल ही में हमारे ऑलरेडी जो स्नो कटल कैट्स हमारे पास 3 है, इसी तरीके से जो एलपीटी हमारे पास जो होती है जो बर्फ, वो भी हमारे पास 5 है, लोडर वगैरह, नूराबादी। और हाल ही में एक नई जो हमारे पास एक मशीन आई है, मर्सरीज बेंज उसको बोलते हैं, वो यूनिमार्क उसको बोलते हैं। अभी मैंने एडब्ल्यू साहब से भी बात की, वो नई एक मशीन आई है, नई टेक्नोलॉजी की मशीन आई है, वो भी इसी एरिया में, क्योंकि इसी हमारे सब डिवीजन में ज़्यादा बर्फबारी होती है, तो
तो वो भी इसी एरिया में हमें दस्तयाब रहेगी। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आने वाले दौर में बिल्कुल हम पूरी तरह तैयार हैं। जिस तरीके से हमने पहले भी ये काम किया है, तो लोगों को भी चाहिए कि लोग भी ताउन दे, लोग भी जब भी बर्फबारी हो तो लोग भी ताउन दे। और जो भी मटेरियल लोगों ने डंप रखा है कहीं रोड साइड पे, हमने ऑलरेडी, हमारे जो नायब तहसीलदार साहिबान है, हमारे तहसीलदार साहब है, उनको ऑलरेडी यहाँ से नोटिस गई है कि वो वहाँ से हटाए, क्योंकि जिस वक्त रोड क्लियरेंस, फिर हमें सुनर क्लियरेंस ऑपरेशन होता है, उसमें हमें उस वक्त दिक्कत होती है। मैं यहाँ आपके माध्यम से फिर दोबारा उनको लोगों को गुजारिश करता हूँ कि इससे पहले कि हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, जिसने भी कहीं भी रोड पे कोई मटेरियल डंप रखा है, वो विद इन 2 दिन में वो उसको हटाए, नहीं तो हम फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अपना कीमती वक्त जो दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जानता हूँ कि आप काम करने वाले ऑफिसर हैं और ये नूराबाद के लोगों के लिए खुशनसीब है कि आप जैसे ईमानदार और डेडिकेटेड ऑफिसर हमें मिले। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। मुझ नाज़रीन, आप SDM नूराबाद बशीरुल हसन साहब की बात सुन रहे थे और जिस तरह इन्होंने सबके लिए मैसेज दे दी है। जिस तरह मैं बार बार कहता हूँ कि ताली जो है ना, 2 हाथ से बजती है और आपको भी चाहिए ना, पब्लिक को भी चाहिए कि वो सपोर्ट करें, इंतज़ामिया का साथ दें। और जिस तरह यहाँ पर बशीरुल हसन साहब ने कहा कि जो मटेरियल आप वहाँ पे बाजरी हो, पत्थर हो या दीगर जो आइटम्स आप घर के लिए लाते हैं, फिर सड़क पे आप उसको डालते हैं, तो बर्फ़ हटाने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। आप सबको चाहिए कि इन चीज़ों का आप खास ख्याल रखें और बर्फ़ गिरने से पहले इन चीज़ों को आप रोड से हटाएंगे। नाज़रीन, इसी तरह की मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त अपने होस्ट और दोस्त फयाज जमाल भट्ट को सब्ज़ार साहब इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।